प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं, कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। इस पर चर्चा करने वाले हैं। जॉन डाल्टन ने 1830 ईस्वी में, कितने में? 1830 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन सा सिद्धांत? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। कैसा कण होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं। डाल्टन ने लगभग यह माना कि परमाणु अविभाज्य है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यही माना जा रहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन 19वीं शताब्दी में, किसमें? 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य कण है। क्या है? विभाज्य कण है। तथा परमाणु की एक निश्चित संरचना भी होती है। और वैज्ञानिक ने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु की एक निश्चित संरचनाएं भी होती हैं और परमाणु कई अति सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। यानी परमाणु जो बना होता है उनमें बहुत सारे सूक्ष्म कण मौजूद रहते हैं, जिसे अति सूक्ष्म कण कहा गया, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? प्रमुख है। जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं। इस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे जब बताया गया परमाणु और अणु, दो टॉपिक निकल करके आए, तो परमाणु को देखेंगे तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसके बाद जब अणु देखेंगे तो अणु किसी तत्व यौगिक का वह छोटा सा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु किसी यौगिक का वह छोटा सा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। अब देख लेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए, जो परमाणु के क्या है? मौलिक कण है। परमाणु के मौलिक कण की चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन, कौन? जे थॉमसन ने वर्ष 1897 ईस्वी में की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर होता है, लेकिन 0 नहीं होता है, तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। यानी उस इलेक्ट्रॉन में क्या रहते हैं? ऋण आवेश मौजूद रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। इसके बाद देखेंगे तो आएगा प्रोटॉन। परमाणु के अंदर में प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है, यानी छोटा सा कण है, जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। और इस पर इकाई धन आवेश होता है। क्या रहता है? जैसे इलेक्ट्रॉन पर देखे थे कि ऋण आवेश रहता है, लेकिन इस पर धन आवेश रहता है। परमाणु धन आवेश युक्त कण की जो खोज है, यानी परमाणु पर जो धन आवेश युक्त कण जो है, इसकी जो खोज है गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। जब आगे देखेंगे क्या? न्यूट्रॉन के बारे में जब देखेंगे तो न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। किसके द्रव्यमान के बराबर होते हैं? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है।
लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है, कह सकते हैं। अनावेशित मतलब उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है। और न्यूट्रॉन की खोज की जब बात करेंगे तो 1932 ईस्वी में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर डी कणों पर आघात करा करके यह सिद्ध किया कि यह अनावेशित कण है, यानी उदासीन कण है। मिलेंगे फिर अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।